Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is Charu Agarwal by profession Chartered Accountant. तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जो GSTR1 की जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हो पा रही है। स्क्रीन पर एक जो एरर है वो फ्लैश हो रहा है। द सिस्टम इज चेकिंग ऑन कंप्लायंस ऑफ फॉर फॉर्म DRC01C. प्लीज ट्राई टू फाइल GSTR1 अगेन आफ्टर सम टाइम। तो ये जो एरर है ये क्या है, इसके अगेंस्ट हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आज की वीडियो में हम वो सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखनी है क्योंकि एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। तो देखो ये जो स्क्रीन पर एरर रिफ्लेक्ट हो रहा है, द स्क्रीन इज चेकिंग ऑन कंप्लायंस फॉर फॉर्म DRC01C। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये DRC01C होता क्या है। देखो DRC01C आपको रिसीव होता है, किस केस में रिसीव होता है, जब आपकी जो GSTR3B में जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो ज्यादा कर लिया जितना आपका GSTR2B में दिया हुआ है, तो उस केस में आपको DRC01C रिसीव होगा। और वो तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको DRC01C कहाँ रिसीव होगा। एक तो आपको मेल पे भी रिसीव होगा, दूसरा आपको यहाँ पर आप सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में जाके आप यहाँ पर अगर रिटर्न्स में जाओगे, रिटर्न्स में जो आपका लास्ट ऑप्शन है रिटर्न कंप्लायंस, उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक DRC01B का, एक DRC01C का। तो यहाँ पर अगर आपका DRC01 से आपको मिला होगा तो आपका यहाँ पर जाके आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर रेफरेंस नंबर से भी है, रिटर्न पीरियड से भी है, स्टेटस से भी है। तो ये सारा का सारा जो DRC01C है ये सारा रूल 88 के बारे में बताता है, जो कि मैंने इस पे पूरी की पूरी फुल फ्लेज वीडियो बना के अपने चैनल पे भी डाली हुई है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपको DRC01C को आपको क्यों रिसीव होगा, आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है, कैसे, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो DRC01C है इसको रिप्लाई करना, अगर आपके को ये रिसीव हो जाता है तो इसका रिप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते तो आपकी जो GSTR1 है उसको कर दिया जाएगा ब्लॉक, ठीक है। सिस्टम के बैकएंड पे ये सारी की सारी वर्किंग चल रही है कि DRC01 से अगर आपको रिसीव होता है और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते विद इन टाइम तो आपका जो GSTR1 है नेक्स्ट मंथ की वो हो जाएगी आपकी ब्लॉक, ठीक है। और जो DRC01C है वो रिसीव क्यों होता है, अगर आप GSTR3B में ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं जितना GSTR2B में गिवन नहीं होता, तो उस केस में आपको मिलता है DRC01C। काफी सारे टैक्स पेयर है जिनके जो एरर है वो फ्लैश हो रहा है जब वो GSTR1 की जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हैं, और तो बड़े परेशान है कि हमें अक्टूबर की जो रिटर्न है वो फाइल करनी है, लेकिन जो सिस्टम है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो एक सिस्टम का ही एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि वो पूरा बैकएंड पे पीछे कुछ सेटिंग्स उनकी चल रही है जिसकी वजह से जो पूरा ब्लॉक हुआ है, और उन्हीं टैक्स पेयर को ये एरर थ्रो हो रहा है जिनकी जो GSTR3B और GSTR2B में जो है डिफरेंस आ रहे हैं। तो क्रॉस चेक करना है कि सर्विसेज में जाके हम अगर रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स में जाके हमारे पास जो ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, उसको हमें क्लिक करके देखना है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ, ऊपर हमारा किसका दिया हुआ, डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, और जो नीचे है वो हमारा टैक्स लायबिलिटी एंड ITC समरी। तो बेसिकली उन्हीं लोगों को मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है जिनका जो GSTR3B और GSTR2B में डिफरेंस आ रहा है। ये सिस्टम का ही एरर है, 1-2 दिन बाद आपकी ये रिजॉल्व हो जाएगी। अभी जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 नवंबर है, तो अभी जो डिपार्टमेंट है इस पे वर्कआउट कर रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है, सिस्टम वाली प्रॉब्लम है, ये आपकी थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। तो वेट करना है। वेट करने के बाद, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये काफी सारे टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मैं इसका सोल्यूशन वे आउट और बता देती हूँ कि आप इसमें आप जो है ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। वो ग्रीवेंस आपको कैसे डालनी है, यहाँ पर अगर आप आएंगे हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज में जाएंगे, देखो यहाँ पर अगर आप हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी में जाए
तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस है ग्रीवेंस सबमिट, ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल का, उसमें आप करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर द स्क्रीन शेल टेक यू टू द वेब पेज आउटसाइड द जीएसटी पोर्टल, तो यहाँ पर आप कर देंगे क्लिक प्रोसीड पे जाके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिपोर्ट इश्यू में जाकर, और जो भी आपका जो क्वेरी है कि हमारी जो अक्टूबर है उसकी जो GSTR1 है उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो ये मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सारा का सारा आप लिख देंगे और रिपोर्ट कर देंगे आपका अपना इश्यू, तो भी आपका जल्दी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम का ही फॉल्ट है जिसकी वजह से जो आपकी GSTR1 है वो फाइल नहीं हो पा रही है, और आपका जो एक एरर है वो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। तो आपके पास या तो आप वेट कर लो या फिर आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, अपना इश्यू ग्रीवेंस डाल दो, तब भी आपका जो है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट इश्यू करके भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, तो आप इजीली फिर फाइल कर सकते हैं अपनी GSTR1। और इन फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना जो भी फाइल करो रिटर्न, तो वो सारी चीजें क्रॉस चेक करो, GSTR3B और GSTR2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच होगा तो आपके पास GRC01C आएगा। अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो आपको आपकी जो GSTR1 है उसको कर दिया जाएगा ब्लॉक। और DRC01C का आपको कैसे रिप्लाई करना है इसकी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पे भी डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना कि आपको कैसे, अगर आपके पास DRC01C आता है तो आप उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।